नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर उपखंड मुख्यालय की नई धान मंडी परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत सहित पंजाब व हरियाणा से अनेक किसान पहुंचे। किसान नेताओं को सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिला व पुरुष पहुंचे थे। नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को काला कानून बताया और कहा कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। श्रीगंगानगर जिले के खमुड़वाली थाना क्षेत्र में एक लड़की अपने परिवार वालों को नशीली खीर खिलाने के बाद आधी रात को एक युवक के साथ फरार हो गई और गांव के नजदीक ही खेत में जाकर छुप गए। तड़के ही लोगों की चहल पहल देखकर यह घबरा गए और उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ही पुलिस कंट्रोल रूम को जहर खाकर आत्महत्या करने की सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस ने युवक और युवती को एक खेत से पकड़ लिया। पुलिस ने लड़की के परिजनों का पता लगाया तो उसका पूरा परिवार घर में बेहोश मिला। पुलिस ने युवती के माँ और 2 भाइयों को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं युवक और युवती के बालिग होने पर युवती को युवक के साथ भेज दिया गया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट के चलते घरेलू बाजार भी फिसल गया। BSE सेंसेक्स 1057 अंक नीचे 49,981.75 पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में इंडेक्स ने दिन के सबसे निचले स्तर 49,902.52 को भी छुआ। इंडस बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 4.30% नीचे कारोबार कर रहा है। एक्सचेंज पर रेलटेल का शेयर 11.3% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। शेयर का इशू प्राइस 94 रुपये था जो 104.6 रुपये पर लिस्ट हुआ है। निवेशक बाजार में सबसे ज्यादा बैंकिंग शेयर बेच रहे हैं। नतीजतन निफ्टी बैंक इंडेक्स 1247 अंक नीचे 35,302.20 पर कारोबार कर रहा है। जोधपुर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा मेडिकल कॉलेज के सामने हुआ। निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर दीपक मिश्रा अपनी कार से मेडिकल कॉलेज के सामने से निकल रहे थे। उसी दौरान ही एक डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची शास्त्री नगर थाना पुलिस ने डॉक्टर को गंभीर हालत में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिला पुलिस ने DSP मनोज के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद पुराना बस स्टैंड स्थित आशीर्वाद गेस्ट हाउस में छापे की कार्रवाई की गई। मौके से पुलिस ने 5 महिलाओं को होटल से गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिलाओं में गुजरात और स्थानीय महिलाएं शामिल हैं। वहीं मौके से होटल संचालक विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर के करवर थाना क्षेत्र के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में लगी चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी की 3 साल की बेटी नेहा की करंट से झुलसने से मौत हो गई। बाल्टी में बिजली की रॉड से पानी गर्म हो रहा था। जैसे ही उसने बाल्टी में हाथ डाला तो करंट की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अजमेर निवासी पायल कंवर के पति नरेंद्र सिंह की भी 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। जोधपुर के कायलाना में होमगार्ड के एक जवान ने छलांग लगा दी थी। रात को पानी में उसका पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया और MDM अस्पताल भिजवाया। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि भुरटिया निवासी नरपत सिंह पत्नी से अलग रहता था। कुल 4 भाई थे। बड़ा भाई भी पिछले 3-4 दिनों से गुमशुदा है, जिसकी तलाश की जा रही है। नरपत बड़े भाई को ढूंढने का कहकर घर से निकला था और कायलाना पहुंचकर छलांग लगा दी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी, जिसमें मार्च-अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने तथा समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को भी चुनौती में केवल ब्याज दर के मुद्दे तक सीमित रखा।
श्री गंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और हजारों रुपए नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि ज्वेलर्स अशोक कुमार ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति दुकान से 10 तोला सोना और 3 किलो चांदी व जेवरात के अलावा 5000 की नकदी चोरी कर ले गया। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। अजमेर जिले के केकड़ी सदर थाना बाजार में दिन दिहाड़े एक वृद्धा के थैले से 50,000 रुपये व बैंक की डायरी पार ली गई। वृद्ध महिला अपने गांव से सामान खरीदारी के लिए केकड़ी आई थी और बैंक से यह राशि निकाली गई थी। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगाले। पुलिस ने बताया कि घटना बास्टा निवासी 60 वर्षीय पार्वती देवी के साथ हुई है। जानकारी में आया है कि महिला पर बैंक आने के दौरान ही 2 युवक नजर रखे हुए थे। पुलिस संदिग्ध युवकों की तलाश कर रही है। शिक्षा विभाग ने 5वीं कक्षा तक के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को इस बार महज 40% नंबर का ही पेपर देना होगा। शेष 60% अंक स्कूल की ओर से दिए जाएंगे। ये अंक किस आधार पर दिए जाएंगे, इसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को भी 50% अंक स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, जबकि शेष 50% का पेपर देना होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again